अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद नाज़िम शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं मौजूद हूँ शेर दिल जवानों के साथ, जिनके एक जवान ने कल बल्दियाती इंतखाबात के पोलिंग अमले के साथ फ्रंट लाइन वॉरियर का किरदार अदा करके ख़ुद को इस मादर वतन के लिए कुर्बान कर लिया। मेरे साथ ये जवान मौजूद हैं, उनका कमांडर मौजूद है, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। अगर कोलू की तारीख़ पे थोड़ा सा नज़र अगर दौड़ाई जाए तो 1988 से लेकर 2023 तक कोलू लेवीज़ के शोहदा ने हर जगह मेन रोल अदा किया। सिब्बी कोलू शाहरा को कनेक्ट करने के लिए लेवीज़ के जवानों ने शहादत दी। फैज़ मोहम्मद लेवीज़ जवान बारूदी सुरंग का निशाना बने और वो रोड मुकम्मल हुआ। इसी तरह 1988 में जब कोलू को रोशनी दिया जा रहा था, जब बिजली लाई जा रही थी, उस वक्त भी लेवीज़ के जवानों ने जाम शहादत नोश करके उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। जांदरान की चोटी पर जो दुश्मन है उनसे लड़ते हुए भी लेवीज़ के जवान शहीद हुए। लेवीज़ के शहीदों का दास्तान बहुत तवील है, शायद मेरे बोलते बोलते ये वीडियो बड़ी लंबी पड़ जाएगी। मेरे साथ रसालदार मेजर QRF हेडक्वार्टर शेर मोहम्मद मरी मौजूद हैं, जो इस फोर्स के हमेशा से शान रहे हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत करूं कि इस फोर्स ने जो कोलू के लिए कुर्बानी दी, लेकिन बदकिस्मती से इस फोर्स पे हमेशा नाअहल अफसरों की हुक्मरानी रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उन्होंने इस फोर्स को संभाला नहीं है। आज भी जनाजे में कुछ ऑफिसरान नज़र नहीं आए। उनसे एक सवाल ज़रूर बनता है कि आपके जवान ने शहादत नोश किया और आप उसके जनाजे में शिरकत नहीं कर सकते। शेर मोहम्मद मरी मेरे साथ मौजूद हैं, उससे मज़ीद जानते हैं आज की शहादत के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। शुक्रिया नाज़िम भाई, हमें फ़ख्र है कि मोहम्मद असलम ने शहादत दी है और कोलू में एक दफ़ा फिर लेवीज़ वालों ने साबित करके दिया है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो लेवीज़ फ़ोर्स हाजिर है। तो आपको पता है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए लेवीज़ रवाना हुए तो आगे जो है बिल्कुल थ्रेट्स भी थे, रोड भी बंद थे। तो आज मोहम्मद याकूब जो हमारे ड्राइवर थे उसकी जो है याद इसने जो है ताज़ा कर दिया है। मोहम्मद याकूब भी उस टाइम नेसाऊ में ब्लास्ट हुआ तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। मोहम्मद याकूब ने जो है अपनी गाड़ी फ्रंट पे रखी और वहाँ गए, ब्लास्ट हुए, मोहम्मद याकूब शहीद हुए। तो इसी तरह आज भी हमारे इस जवान ने जो है वही दास्तान दोबारा दोहराया। मुझे फ़ख्र है अपने इस शहीद पर और इंशाल्लाह हमारे जो है शहीद जितने भी हैं लेवीज़ फ़ोर्स के, उन्होंने हमेशा तारी रकम की। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो बिजली, चाहे वो सिबी कोलू रोड, चाहे वो अमन, चाहे ये जांदरान से रॉकेट लॉन्चर के फायर, इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे चलते रहेंगे और शहीद देते रहेंगे। इस तरह जो है हमें नहीं रोका जाएगा। इंशाल्लाह हम इसी तरह हमारे जवान, और आपको पता है कि हमारे मोहम्मद असलम जो भाई थे उनको अभी भर्ती हुए 1 माह हुआ है, तो ड्राइवरी उन्होंने ज्वाइन की थी। वैसे तो वो सिपाही थे सोशल विंग के। तो मैं इन जवानों के साथ बैठता था, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, मैंने इनको यही कहा और एक हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था, उसमें हमारी जो है गपशप रहती थी। तो ये जवान कहते थे इंशाल्लाह सर हम आपके बाकी जवानों से आगे होकर दिखाएंगे। तो आज इन्होंने साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। 1 महीना ज्वाइन करने के बावजूद उन्होंने जो है जवामर्दी, और मैंने जो दोस्तों से पूछा है, जवानों से पूछा है, तो उस टाइम रोड बंद था तो मोहम्मद असलम ने कहा कि मैं आगे जाता हूँ। उन्होंने जो है अल्लाह अकबर का नारा लगा के आगे बढ़े और जाम शहादत नोश की। और शहीद जो है जाम शहादत अल्लाह पाक खुशकिस्मतों को दे देता है। आज आपने मोहम्मद असलम का जनाजा देखा है, रात देखा है, तो इस तरह लग रहा था किसी का बारात है। जो है अल्लाह पाक हमेशा शहीद को एक नाम देते हैं जो असलम भाई को आज मिले हैं। तो हम इंशाल्लाह असलम भाई के साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। डायरेक्टर जनरल साहब के जो है ख़ुसूसी हिदायत हैं। स्पेशल मैं इसके लिए कल क्वेटा जा रहा हूँ। 1-2 दिन में इंशाल्लाह इनके जो है जो प्रोसेस हैं वो पूरा करके हम कोशिश करेंगे इसके 2 भाई लेवीज़ में भर्ती कर देंगे। और उसके बाद जो इसके शहादत के पैसे हैं शहीद के, वो भी इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मैं करवा के इनके घर वालों को दे दूँगा। अच्छा मेजर साहब बताइएगा, शहीद के लिए डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान लेवीज़ फोर्स और वज़ीर आला जो होम मिनिस्टर हैं वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो, उसकी तरफ से कोई ऐलान हुआ है? हाँ, उनकी तरफ से DG साहब को कहा गया है, तो इसलिए DG साहब ने स्पेशल मुझे क्वेटा बुलाया। तो इंशाल्लाह कल मैं जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो प्रोसेस होंगे इसके पूरा करके मैं मेरा उम्मीद है DG साहब से, और DG साहब इस काम के लिए ख़ुद लड़ रहे हैं। आज भी वो गए थे वज़ीर दाखिला साहब से, होम डिपार्टमेंट से और वज़ीर आला साहब से मिले हैं। 1 हफ़्ते में 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम इसके सारे प्रोसेस जो हैं पूरा करके शहीद तो इंशाल्लाह कल इसको डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद इनके पोस्टें हैं, तो शादी इसका भी हुआ है, 3 माह हुए हैं, बच्चे तो इसके हैं नहीं। इंशाल्लाह इसके 2 भाइयों को हम लेवीज़ फ़ोर्स में भर्ती कर देंगे और बाकी प्रोसेस पूरा करके DG साहब ख़ुद जो है पूरा रात 3 बजे तक मेरे साथ राब्ते में थे और बैठे हुए थे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसके तमाम प्रोसेस पूरे कर दिए जाएंगे। अच्छा मेजर साहब, ब्यूरोक्रेसी में हमेशा जो लेवीज़ फोर्स है वो लेवीज़ फोर्स को रौंदते रहे ब्यूरोक्रेसी। आज भी आपके ब्यूरोक्रेट्स कुछ नज़र नहीं आए। डिप्टी कमिश्नर जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं वो नज़र नहीं आए जनाजे में, क्या वजह है? इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, ख़ुद आप देख रहे हैं। बाकी कोलू अवाम ने जिस तरह शिरकत की, हम लेवीज़ फ़ोर्स जो है उनके शुक्रगुज़ार हैं।
اور عوام نے ہمیشہ لیویز فورس کو پیار محبت، جو آج پیار محبت کولو عوام نے میڈیا نے دیا ہے، تو ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے آج ثابت کر دیا کہ یہ فورس ہمارا ہے اور ہم اس فورس پر اعتماد کرتے ہیں. اچھا میجر صاحب بتائیے گا، یہ جو نئے جوان ہیں ریکروٹ بھرتی ہوئے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ فی الحال ڈیوٹی نہیں لی جاتی، لیکن اسلم بھائی کو بھیجا گیا ڈیوٹی پہ، وہ شہید ہو گئے. آپ کے پاس بی ڈی ایس کے بھی گاڑیاں تھی، مائنس ڈیٹیکٹر جو مشینز تھے وہ بھی تھے. کیا وجہ تھا اسلم بھائی کو آگے بھیجا گیا اور وہ مائنس ڈیٹیکٹر مشین استعمال نہیں کیے گئے، یا جو گاڑیاں تھیں بم پروف وہ استعمال نہیں کیے گئے؟ لوگوں کے تحفظات ہیں کہ اس طرح ڈیوٹیوں پہ بھیجنا، یہ آپ کے اختیارات تھے یا ڈپٹی کمشنر صاحب کی؟ دیکھیں، ہمیں تو پہلے جو سیکورٹی پلان بنا تھا اس میں 15 جوانوں کی ڈیوٹی لگے تھے. اس کے بعد یہ تھریٹس بار بار آ رہے تھے، اس کے لیے پھر ہم نے کیو آر ایف اور بی ڈی ایس ٹیم روانہ کر دیا ہے. تو اس کی جو ہے میں نے ڈی جی صاحب کو لکھا ہے اور اس کی انکوائری ہوگا. جو اس میں ملوث ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی انشاءاللہ ہم کریں گے، اور امید ہے ڈی جی صاحب ان کو جو ہے ملازمت سے فارغ کر دیں گے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. بی ڈی ایس ٹیم تھا، بی ڈی ایس ٹیم وہاں گیا، پہنچا ہے اپنے ایریا میں، لیکن یہ غفلت برتانے والا، جنہوں نے یہ غفلت برتایا، ان کے خلاف انشاءاللہ سخت سے سخت کارروائی ہوگا، اور میں ان کو جو ہے بالکل کسی صورت معاف نہیں کروں گا. یہ تھے لیویز کے رسالدار میجر شیر محمد مری، جن سے کچھ تلخ اور شیریں سوال ہم نے کیے، جن کے مطابق جو جوان بھیجے گئے تھے وہ سیکورٹی پلان میں تھے، اور جنہوں نے غفلت برتا، اسلم شہید کے جو واقعہ ہوا، جو بھی غفلت کا مرتکب ہوا، اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. آخر میں میجر صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ آخر میں کچھ نعرہ لگانا چاہتے ہیں، اس کی فرمائش ہے. جی میجر صاحب. جی ہمارے جوان نعرہ لگانا چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان، لیویز فورس، لیویز فورس. یہ تھے لیویز کے جوان، یہ تھے ان کا جذبہ. دعا گو ہیں یہ تابندہ رہیں، یہ شاد رہیں، یہ آباد رہیں.